की बार किसका होगा बिहार, आज तय होगा क्योंकि 121 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं और पिछले 4 घंटों से वोटिंग जारी है। अभी तक 25% के करीब मतदान बिहार में हो चुका है और हर जगह हमें महिलाओं की काफी उत्साहजनक तस्वीरें दिख रही हैं वोटिंग करते हुए। इस बार बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए के नतीजे बहुत चौंकाने वाले होंगे और ऐतिहासिक होंगे। लोगों को प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार पर और एनडीए पर पूरा भरोसा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वोट डाला है और अपनी स्याही दिखा रहे हैं, उंगली पे जो स्याही है। पूरा परिवार है, पत्नी है, बेटा भी साथ है। रविशंकर जी क्या कहेंगे, पहले चरण का चुनाव कैसा लग रहा है? 121 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। 61 सीटों पे महागठबंधन आगे था पिछली बार, तो कितना कड़ा मुकाबला? देखिए, मैं वोट देके निकला हूं, मेरी उंगलियों का निशान है। जो हम लोग की रिपोर्ट है, इस बार बिहार के चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। आपका भी चैनल वही कुछ दिखा रहा है ना, तो सर्वे की बात छोड़ दीजिए। जितनी बड़ी संख्या में माताएं, बेटियां, बहनें आई हैं बूथ पर सुबह से, तो वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। मैं फिर कहूंगा, बिहार के चुनाव के नतीजे, बाकी बात 14 को करेंगे, ऐतिहासिक होंगे। एनडीए की प्रामाणिक जीत होगी। तेजस्वी यादव ने आज ही कहा है 14 नवंबर को सरकार बदल रही है। और इनको दावा करने में किसने रोका है भाई? जमहूरियत में हर को दावा करने का अधिकार है, बहुत लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन मैं जमीनी सच्चाई बता रहा हूँ। कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपको लग रहा है कि इतना काम कर रहा है जिस पर सरकार पहले वाली है? मुद्दे की बात तो हम लोगों ने बहुत की न चुनाव तक। अब 14 का इंतजार करिए। जनता नीतीश कुमार, एनडीए और नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है। इसी बीच राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम भी आया। वो तो फुस हो गया। आज तो सब अखबारों में दिखा दिया कि जिस गांव की बात कर रहे थे, उस गांव के लोगों ने कहा कि यहाँ 1 एकड़ में हम लोग 50 परिवार रहते हैं, 2 एकड़ में सब भाई बहन गोतियां हैं। राहुल गांधी होमवर्क करते हैं, कभी मालूम है आपको? धन्यवाद। तो नीतीश कुमार सीएम बनेंगे? कोई वैकेंसी नहीं है उस पोस्ट की। अब रविशंकर प्रसाद ये कह रहे हैं कि ऐतिहासिक होंगे और आश्चर्यजनक होंगे, चौंकाने वाले होंगे। अब मोकामा की एक बार तस्वीर आपको दिखा देते हैं। वहां पर भी वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं। वोटर्स के मन में क्या मुद्दे हैं, किन विषयों को लेकर वो वोट डाल रहे हैं, इंडिया टीवी से बात करते हुए वोटर्स ने क्या कहा, ये भी सुनिए। मोकामा के शहरी इलाकों में मतदाता क्या सोच रहा है, क्या सोचकर वोट डालने जा रहा है, क्या मुद्दे हैं उसके दिमाग में, ये जानने के लिए हम स्टेशन रोड के इलाके में पहुंचे हैं और वहां पर क्या मुद्दा लेके वोट देने जा रहे हैं, क्या दिमाग में? विकास के नाम पर सर। विकास हो रहा है कि कोई और करेगा? होगा सर, हो तो रहा है, होगा अभी विकास। यही तो आशा के साथ वोट डाल रहे हैं। यही आशा के साथ। तो यही सरकार रखना है कि बदल देना है? हम देखते हैं सर। काम हुआ है पिछले इस सरकार में, जो नीतीश जी की सरकार, उसमें काम हुआ है? नीतीश काम कर ही रहे हैं सर। काम कर रहे हैं। क्या नाम भाई आपका? शुभम कुमार। शुभम, आप तो युवा हैं, पढ़ाई करते हैं, रोजगार? जी, पढ़ाई करते हैं। इस सरकार में पढ़ाई करने के बाद नौकरी मिल जाएगी? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी? तेजस्वी सरकारी नौकरी देने का वादा कर। तेजस्वी तो कलम भी फेंकते हैं, खुद को दिखाते हैं कि भाई से भाई अलग हैं, भाई से भाई जाके एयरपोर्ट पे मिल भी रहे हैं। देखे होंगे, कल का वीडियो है, तो कैसे मान ले? भरोसा नहीं उनकी बात? ना, कभी ना। किसकी बात पे भरोसा है? नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, और कौन? और यहाँ आपके बाहुबलियों की चुनाव है, बोलते हैं बाहुबली हैं, बाहुबलियों को ही चुनना है कि? जैसे डॉक्टर साहब बताया कि विकास, तो विकास देखिए क्या है कि जब आप विकास करने के मुद्दे पे आ रहे हैं तो कोई ढेला मारेगा तो विकास नहीं होगा। जीविका दीदी वाला 10,000 रुपया मिला है? नहीं। हा? नहीं। उम्मीद है कि नीतीश की सरकार में मिलेगा कि तेजस्वी की सरकार में मिलेगा? तेजस्वी की सरकार में मिलेगा। नीतीश जी पे भरोसा नहीं है? नहीं। किस पर, नीतीश की तेजस्वी, किस पे भरोसा है? तेजस्वी पे। तेजस्वी। क्यों? क्योंकि वो नीतीश कुमार कोई अच्छा काम नहीं करके दिखाया अभी तक। 10,000 रुपया नहीं आया जीविका दीदी? नहीं, नहीं। घर में वृद्धा पेंशन नहीं आया? नहीं। तेजस्वी की बात पे भरोसा है? भरोसा है। क्या क्या भरोसा है उनकी बात पर? क्या लगता है कि तेजस्वी आ जाएंगे तो क्या क्या कर देंगे? अगर नीतीश कुमार सरकार बने तो उस पर क्या भरोसा है? भरोसा मानिए तो नहीं है। जैसे उनको चलेगा सरकार भाई वैसे भी चलाएंगे, लेकिन उन्हीं पे भरोसा है। किस पे? तेजस्वी पे? तेजस्वी पे। नाम अनंत सिंह के देवी। अनंत सिंह का है ऐसा? अनंत सिंह बढ़िया काम कर रहा थी, की करिए? क्या नाम? अंजू देवी। नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव, कौन है बेहतर? कौन बेहतर? अपने अपने टाइम में अच्छे ही है।
लेकिन आपको कौन बेहतर लगता है, किसको मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए? ये पर्सनल मैटर है, ये तो क्या आपको बता नहीं सकते, और किसी की पार्टी की तरफ से है नहीं उसको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट नहीं करना है, मुद्दा कुछ दिमाग में होगा ना कि हाँ ये मुद्दा है और ये आदमी जो है उस मुद्दे को हल कर सकता है। मैं ये नहीं कह सकती, आप दोनों अपने अपनी जगह पर सही है। एक आपको तेजस्वी यादव की सीट का हाल भी दिखा देते हैं, राघोपुर का। यहां भी वोटर काफी उत्साह में हैं और खासकर महिला वोटर्स काफी बड़ी संख्या में बाहर निकली हुई हैं। राघोपुर में तेजस्वी यादव क्या जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे? आप लोगों की राय सुनिए। बिहार का जनादेश क्या होगा, ये आज 121 सीटों पर ईवीएम में कैद हो जाएगा। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज जनता कर रही है। जनता ये बता रही है कि विकास के नाम पर वोट पड़ने चाहिए या नेता के नाम पर वोट पड़ने चाहिए। कई वीआईपी कैंडिडेट हैं जो पहले चरण के इस चुनाव में इस वक्त रण में हैं और उनकी किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। ऐसे ही है तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के सीएम प्रत्याशी भी हैं। उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में इस वक्त हम पहुंचे हैं और यहां आकर जो बूथ पर इस वक्त की तस्वीरें हैं वो आपको दिखा देते हैं। लंबी लंबी कतारें हैं, लोग इस वक्त अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो एक तरफ पुरुष मतदाता अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो महिलाएं भी लंबी लंबी कतारों में इंतजार कर रही हैं, वो भी अपना मतदान करने के लिए पहुंच रही हैं। और बिहार में आंकड़े यही बताते हैं कि पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाएं जो है वो सबसे ज्यादा वोट करती हैं, बढ़ चढ़कर वोट करती हैं और महिलाओं का ही जो वोट है वो निर्णायक साबित होता है। क्या नाम है आपका? प्रतिमा देवी। प्रतिमा जी, क्या सोचकर वोट डालने आई हैं? क्या मन में इस वक्त आपकी बात है? कौन सा मुद्दा सबसे बढ़िया है? हम जाएंगे तो वहीं पर ही हमको समझ में आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा समझ में। नहीं आएगा, सीधा वहीं देखेंगे ईवीएम तभी समझ में आएगा। जी जी। महिलाओं को कह रहे 10-10 हजार रूपए दिया, ये दिया, ऐसा मिला महिलाओं को? याद नहीं है अभी, वहाँ पर जाएंगे तो याद आएगा। आपका नाम क्या है? शकुंतला देवी। शकुंतला जी, आप बताइए क्या महिला इस बार सोचकर वोट डालने जा रही है? जा रहे हैं तेजस्वी के जितावे के लिए। हाँ, सोच लिए, फैसला कर लिए हैं? हाँ, फैसला हो गया है, सोच ले हैं। ये बताइए 10-10 हजार रूपया मिला कि नहीं मिला? महिला हमको नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं, इसलिए नाराज है महिला? नाराज है, से नाराज है। हमको नहीं मिला है तैयो हम खुश है। तब भी खुश है? हाँ, खुश है। आपका नाम क्या है? सुनैना देवी। क्या लग रहा है आपको इस बार, कौन नेता सबसे बढ़िया लग रहा है? कौन सा मुद्दा सबसे बढ़िया है? तेजस्वी के देवे जाए। तेजस्वी? तेजस्वी का है, घर वालों ने कहा या अपने आप मन में लग रहा है कि नहीं तेजस्वी बढ़िया है? हाँ हाँ। क्या? हाँ, हमारा दिल में बढ़िया लगा। दिल में बढ़िया लग रहा है। ये बताइए, सरकार ने कहा हम 10-10 हजार रूपया दे रहे हैं, मिला कि नहीं? मिला है, 1 रुपया नहीं मिला है। महिलाओं के लिए किस नेता ने सबसे ज्यादा काम किया? तेजस्वी भैया। तेजस्वी नहीं किया, नीतीश ने नहीं किया है। नीतीश कह रहे हमने बहुत काम किया, कोई काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। आपका नाम क्या है चाची? ममता देवी। कमला जी, आप बताइए इस बार क्या मुद्दा सोचकर जा रही हैं वोट डालने के लिए? सोच कर जा रहे हैं कि तेजस्वी जीतेगा तो और अच्छा रहेंगे। हाँ। ये महिलाओं के लिए सरकार ने कुछ किया कि नहीं किया है? नहीं किया है। नहीं किया है। आपका नाम क्या है? शर्मिला देवी। आप बताइए क्या सोचकर जा रही हैं वोट डालने के लिए? जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव का देंगे वोट। तेजस्वी यादव? हाँ जी। जात के आधार पर वोट डल रहा है या काम के आधार पर? जात के। जात? जी सर। जो जात जिसका होगा वैसे वोट डलेगा। ठीक। जी जी सर। आपका नाम क्या है? किरण देवी। हाँ? किरण देवी। किरण जी, तो जोर से बोल दीजिए। किरण देवी। हाँ, किरण देवी जी, किस बात पर वोट पड़ रहा है राघोपुर में इस बार? वोट किस बात पे पड़ रहा है? वोट तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जब बाढ़ आता है तो लोग दिखाई नहीं देते हैं। वोट के टाइम अपना अपना जब प्रस्ताव रहता है और प्रियता को तो प्रीत के टाइम में देखना चाहिए। ऐसे तो वोट तेजस्वी जी युवा नेता है, वो कह रहे हैं कि हम आगे सबको सुधार करेंगे, बच्चा सबके स्कूल देंगे, एजुकेशन के लिए देंगे, डॉक्टर की मेडिसिन। लेकिन देखा जा रहा है क्या हो रहा है। एक बार चांस दिया जाए उनको भी। 20 साल से तो चल रहा है, 15 साल से नो एनडीए का सरकार। फिर कुछ किए हैं महिलाओं के लिए कि नहीं? मेरे लिए तो नहीं, मेरे परिवार में भी कुछ ऐसा नहीं है। अब आगे का लोग, हम फैमिली तो हम हाउसवाइफ है, इसलिए बाहर का बता नहीं सकते। ये जात के नाम पर वोट ज्यादा पड़ता? जाति ऐसा कुछ नहीं है। जाति क्या करेगा? जाति क्या है? जो अच्छा नेता होगा, जिसको अच्छा लगे, अपना सोच, जिस पर जिसका ये हो, विश्वास हो, इससे विशेष हम नहीं कुछ बता सकते। आपका नाम क्या है? शांति देवी। शांति देवी जी, बताइए किस बात पर वोट पड़ता है? जात पर पड़ता है, काम पर? हम रह सके काम कुछ न करती न कोई नेता। कोई नेता काम नहीं करता?
नहीं हाँ? ना। तो इस बार क्या सोच कर जा रही हैं वोट डालने के लिए? और जा रहे हैं वोट डालने के लिए। अब जाति अति पर जात बात सब कोई हती नहीं के हैं, तो वो सबके कौन इच्छा से पड़ता ही। तो महिलाओं को बहुत दिया है नीतीश ने, ऐसा है? दिल कथिन से हमारे सके ना मिल रही। नहीं मिला है आपको। आपका नाम क्या है? किरण नाम है, किरण देवी नाम है। किरण जी बताइए, इस बार क्या सोचकर वोट डालने महिला जा रही है? हम युवा के देंगे वोट, जो जवान है उसका देंगे। तो नीतीश तो बुढ़ा गया, क्या करेंगे वोट दे के? वो जब बुढ़ा जाता है तब नौकरी नहीं होता है तो उसको काहे वोट दे के नेता बनाए? इसीलिए युवा बताइए, महिला सुरक्षित है बिहार में कि नहीं है? अभी माहौल बदला है कि नहीं बदला? नहीं बदला तो था, लेकिन लालू के भी राज में तो बदल था। नीतीश भी बदला, लालू भी बदला, फिर युवा के देंगे तो और कुछ बदलेगा। काम पर वोट, जात पर नहीं पड़ता है? नहीं, जात पर वोट नहीं पड़ रहा है, काम पर वोट दे रहे हैं। आपका नाम क्या है? सुनीता देवी। सुनीता जी, जात पर वोट डालने जाती है महिला के काम पर? काम दुनिया में विकास होगा जो पर होगा, जो काम दुनिया विकास होगा ऊपर मिलेगा। तो मिलेगा। हाँ, विकास की है ये सरकार के, नहीं की है? सरकार अगला है सो कुछ करबे नहीं किए, तब जो बनेगा उस करेगा। ये सरकार कुछ नहीं किया नीतीश वाली? नहीं, कुछ नहीं किया। आज सारा चीज की महंगाई कर दिया, सारा बंद कर दिया, तो क्या करा? हमारे सहयोगी वहां पर जब महिला मतदाताओं से बात करी थी तो उसी एक कतार में हर तरीके की ओपिनियन मिल गई। कोई सरकार के काम से खुश है तो कोई सरकार के काम से नाखुश है। कोई ये कह रही है कि अकाउंट पे पैसा आ गया, कोई ये कह रही है कि अभी हमें याद नहीं, जब बटन दबाने जाएंगे ईवीएम का तब हमें याद आएगा। तो कोई ये भी कह रहा है कि खाते में जब पैसा ही नहीं आया तो आप समझ लीजिए। तब अब देखिए, वोटिंग का जो परसेंटेज है उस पर एक जानकारी आपको और दे दे। पहले राउंड में बम्पर वोटिंग दिखाई दे रही है। पहले राउंड में 4 घंटे में 27.65% मतदान हुआ है और सबसे ज्यादा मतदान बेगूसराय में 31% मतदान की खबर आ रही है। गोपालगंज में 11 बजे तक 30% तक मतदान हो गया। लखीसराय में भी 30% तक वोटिंग हुई। राघोपुर की बात करें, 30% से ज्यादा मतदान। महुआ में अब तक 28% वोटिंग हुई है, तो लालगंज सीट पर 30% तक मतदान हुआ है। तो वोटिंग परसेंटेज अभी ये दिखा रहा है कि बड़ा उत्साह है लोगों में अपनी सरकार चुनने को लेकर। अब वो विकास के लिए वोट करने निकल रही है या बदलाव करने के लिए निकल रही है, ये देखने वाली बात होगी। और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक रिएक्शन है हमारे पास, वो देखिए। तो उनके परिवार के चलते लोकतंत्र खत्म हुआ, तो उनके परिवार के चलते ओबीसी वर्ग को यदि 40 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा आरक्षण के लिए, तो वो राहुल गांधी का परिवार। यदि स्वर्ण समाज को आरक्षण के लिए इंतजार करना पड़ा 70 वर्ष, तो वो था राहुल गांधी का परिवार। देश में अराजकता था तो राहुल गांधी का परिवार। बिहार लूटा तो लालू जी का परिवार। वो कह रहे हैं सरकार चोरी कर रहे हैं, बिहार में भी कर लेंगे। कि वो जानते हैं, जैसे राहुल गांधी जैसा यदि विरोधी हो इस देश में, तो मोदी जी को अगले 20 साल तक कोई नहीं रोक सकता। नीतीश कुमार जी हमारे मुखिया हैं और आगे भी रहेंगे। तो बड़े बड़े नेता आज सब वोट डालने निकले। उनकी तो खुद की सीटों पर जो है मतदान है आज। राघोपुर की भी हम लोग बात कर रहे थे, अभी लालू जी ने भी फोटो डाली तेजस्वी यादव के साथ और राबड़ी देवी जी के साथ। अब आप वैसे किसी एक जगह पर जाएं तो हो सकता है नीतीश के वोटर आपको ज्यादा दिखाई दें जो कहें हमको बदलाव नहीं चाहिए, या कहीं जाएं तो बदलाव वाले एक साथ आपको ज्यादा दिखाई दें। एक यूनिफॉर्मिटी कहीं नजर आ रही है तो महिलाओं की कतार में नजर आती है, क्योंकि वो ज्यादातर वहां बात करने वाले आपको ये दिखेंगे कि नीतीश जी जो है वो ठीक चल रहे हैं, या हमारे खाते में जो है पैसा आ गया। वो अपवाद होते हैं जो एक मिलेंगे कि नहीं, हमको तो जब बटन दबाना होगा तब याद आएगा पैसा आया है कि नहीं आया है। लेकिन आपको कोई ब्रॉड फॉल्ट लाइंस दिखाई दे रही हो अभी तक? देखिए, ब्रॉडली अभी थोड़ी देर पहले अजीत जी कह रहे थे, ब्रॉडली ये तय है कि जब से नीतीश कुमार जी की सरकार बनी और खास करके 2005 के बाद, उन्होंने एक बड़े सोचे समझे तरीके से एक परियोजना के रूप में अपना गवर्नेंस स्थापित किया है। उसमें एक तरफ ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल भी है, ब्यूरोक्रेटिक ऑटोनॉमी भी है, वेलफेयर के जो स्कीम्स हैं वो भी है। मतलब एक नया बेस तैयार करके ऊपर से हर चीज़ों का, जो आवश्यक चीज़ों का छिड़काव होता है वो किया है। वो कोई एक ऐसा फैक्टर मुझे नहीं दिखता जो वहाँ पर मिसिंग है। इसलिए एक तरफ आप देख रहे जानते थे पहले कि MY की कृपा होती थी, मुस्लिम यादव वोट का एक बैंक होता था जो बाय एंड लार्ज आज भी कंसोलिडेटेड है और महागठबंधन के साथ है। लेकिन दूसरी तरफ एक और MY हुआ जिसको हम महिला और युवा कहते हैं,
और ये महिला का जो कंसोलिडेशन है ये कास्ट को भी ओवरराइड कर देता है, कई दफे रिलीजन को भी ओवरराइड कर देता है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक मोटे तौर पर अगर समझ में आता है वो ये है कि महिलाओं का वोट है, महिलाओं की हमदर्दी इस सरकार के साथ आज नहीं पहले भी थी। और नीतीश कुमार ने जिस लो प्रोफाइल अपने आप को रख के जिस तरीके से वो स्विच ओवर करते हैं, तो आइडियोलॉजी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो बिहार के राजनीति में कल मैंने एक छोटा सा लेख भी लिखा था, जो इंड्योरेंस है नीतीश कुमार का वो वाकई देखने लायक है। जिस प्रकार से उन्होंने, और खास करके इस चुनाव में आप देखिए जिस प्रकार से उन्होंने जो सीटों का समायोजन किया, सीटों का बंटवारा किया, बीजेपी से जो तालमेल किया, तो वो एक फलक्रम के रूप में बीच में है। जो फॉरवर्ड कास्ट हैं उनके साथ उनका समायोजन है, जो ईबीसी का ग्रुप है उसके साथ उनका समायोजन है। खास करके माइनॉरिटी में भी ऐसा नहीं है कि आप नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एक हेट्रेड देखेंगे, ऐसा नहीं कि माइनॉरिटी में भी कोई इस प्रकार का कुछ है। तो बिहार के चुनाव की एक धुरी और एक जबरदस्त धुरी के रूप में इस चुनाव में भी मुझे कोई अपवाद नजर नहीं आ रहा है अभी फिलहाल। हालांकि जब रिजल्ट आएगा तो उस समय हम सब, जैसा एक जन नेता यहाँ कह रहे थे कि चौंकाने वाले प्रोग्राम के रिजल्ट होंगे, वो चौंकाने वाले किस ओर होंगे ये तो उसी दिन पता चल पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो ट्रेंड हम देख रहे हैं वो मोटे तौर पर जो आपके ग्राउंड रिपोर्ट से भी आ रही है वो यही आ रही है। और एक जो ये अभी मतदान का प्रतिशत अभी तक दिखाई दे रहा है, मनोज जी मतदान का प्रतिशत अभी तक का क्या कह रहा है? काफी अच्छा। मैं बोला कि ये जो दिख रहा है, मुझे लगता है कि शुरू के 2 घंटे जब चुनाव वोटिंग हो रहा है उस समय बढ़ता है, और लास्ट के 3 घंटे जब लास्ट के 5 बजे का पोल समाप्त है तो 2 बजे के बाद इसमें और तेजी आएगी, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो अपने घर का काम करके ही वहां बूथ तक पहुंचती हैं, तो उनकी संख्या उस समय 3 बजे के बाद बढ़ेगी। दूसरी बात है कि जैसे इन्होंने कहा कि नीतीश को लेकर और जाति के ऊपर मिते, देखिए क्या है कि नीतीश जिस जाति से आए हैं, राजनीति में आने के बाद उस जाति का वो रुतबा नहीं दिखा बिहार में कि जो दूसरे को डैमेज करे, यानी दूसरे कास्ट को ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करे। लेकिन यही तेजस्वी के लिए सबसे बड़ा नुकसान है कि जब जब उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, वो कास्ट आता है दूसरे ओबीसी पे डोमिनेट करने के लिए कि हम जाकर इस तरह के सत्ता को संभालेंगे और तुम मेरे अंतर्गत हो। तो ये उनकी सबसे बड़ी हथियार है कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी और न प्रशासनिक में उस तरह का कोई वर्चस्व देखने को मिला और न जमीनी स्तर पर देखने को मिला। पचपनिया जाति की आप बात कर रहे थे कि किस तरीके से उनके मतदान का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तेज प्रताप यादव इस बार महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी बनाई है उन्होंने, जीत का दावा भी कर रहे हैं। चुनाव में एक एक वोट का महत्व है वो कह रहे हैं, लोकतंत्र में जनता मालिक है। सुने आप तेज प्रताप यादव को भी। बिहार के सभी लोगों को अपना अपना मत देना चाहिए और एक एक वोट का महत्व है। और इस लोकतंत्र में माता जी ने कहा कि बेटा मेरा दोनों बेटा जीते, तो माता पिता का आशीर्वाद अलग जगह और जनता मालिकों का आशीर्वाद अपने लड़ाई तो चली रही है। पटना की दीघा विधानसभा के वोटर लालू यादव के परिवार ने अब से थोड़ी देर पहले वोट डाला और तेजस्वी यादव वहां अपनी पत्नी के साथ गए थे वोट डालने के लिए। और 20 साल से आपको बता दें ये सीट एनडीए के खाते में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम अनुभव श्रीवास्तव हुआ। श्रीवास्तव जी ये बताइए कि क्या सोच कर आए हैं, मुद्दे क्या मन में? मुद्दे तो एक तो वो 1990 का दशक में देखा है, मेरी उम्र भी 37-38 साल है, तो 90 का दशक मैंने बचपन में देखा है। तो वो जो डर का माहौल था और बिहार में बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं था, सड़कें नहीं थी, पटना से मुजफ्फरपुर जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था, वो सब डेवलपमेंट तो हुआ है। और पलायन भी मुद्दा है, जॉब भी मुद्दा है। जैसे मैं बेंगलोर से आया हूँ, मैं कल रात में ही बेंगलोर से आया हूँ और फिर आज मैं रात में निकल जाऊँगा। तो मैंने यहाँ भागलपुर से इंजीनियरिंग करी है, बिहार से इंजीनियरिंग करी है, लेकिन जॉब के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। प्रशांत किशोर यही तो सवाल खड़े उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर सवाल तो जरूर उठा रहे हैं, लेकिन बात यह है ना कि प्रैक्टिकल बातें नहीं कर पा रहे बहुत ज़्यादा। मुद्दा उठाना बहुत सही है, लेकिन मुद्दे पे काम कैसे करना है वो नहीं बता पा रहे। अच्छा, युवा वोटर भी हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रशल हुआ। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम तो अभी मतलब जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं पटना हाई कोर्ट में, बस नया नया स्टार्ट किए हैं। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है 5 सालों में सरकार ने कैसा काम किया है?
मेरे लिए तो अच्छा काम किया है। हम चाणक्य विधि विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, जो नीतीश कुमार जो हमारे सीएम हैं उनका ड्रीम था यहाँ NLU खुलना, तो यहाँ NLU जो है खुला। और लीकर बैन पॉलिसी, हम जैसा बोले लीकर बैन पॉलिसी हमको गवर्नमेंट की बहुत पसंद है। एम्प्लॉयमेंट वगैरह पे भी अच्छा काम हो रहा है, मतलब सही है। जो एक बदलाव की बात कही जा रही है, युवा चेहरे की बात कही जा रही है, ये भी चुनाव में काफी मुद्दा बना। नहीं, मेरे पर्सनली मेरे लिए ये कोई मुद्दा नहीं है। मेरे लिए हम संतुष्ट हैं। हाँ, प्रेजेंट गवर्नमेंट के काम से बिल्कुल संतुष्ट है। आपका क्या नाम है? मेरा धीरेन्द्र लामा है। धीरेन्द्र लामा है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं बिहार गवर्नमेंट से जॉब करता हूँ, मैं फोर्स में हूँ। जी सर। जी, तो ये बताइए कि यहाँ जब पहुँचे हैं तो कुछ मुद्दे भी होंगे मन में? मुद्दे तो सर हम लोग को यही है कि सरकार, बिहार सरकार हम लोग को रोजगार दिए अथवा हम लोग को। बिहार में विधानसभा चुनाव में इस बार भोजपुरी स्टार्स की भी धमक खूब देखने को मिली। कुछ चुनावी मैदान में हैं तो कुछ चुनाव प्रचार के जरिए माहौल बना रहे हैं। इस बीच भोजपुरी स्टार्स ने अपने अपने बूथ पर जाकर मतदान किया। दिग्गज कलाकार खेसारी लाल यादव छपरा में मतदान करने पहुंचे। बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे पवन सिंह ने आरा में वोटिंग की। अलीनगर सीट से चुनाव लड़ रही मैथिली ठाकुर ने भी लोगों से वोट डालने की अपील की। तो 3 तस्वीरें बिहार के रण की, जहां पर कलाकारों के मतदान की तस्वीरें भी सामने आई।